देखो इसमें दिया है कि एक पंचभुज आकार का बगीचा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे दो भिन्न तरीकों से विभाजित किया, जो कि आपको दिख रहा होगा। ज्योति ने ऐसे बनाया और कविता ने ऐसे बनाया, ठीक है। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? देखो सबसे पहले तो हमें ये निकालना है कि इसका क्षेत्रफल ज्योति के तरीके से, और दूसरा ये निकालना है इसका क्षेत्रफल कविता के तरीके से। तो ठीक है, एक एक करके निकालना शुरू कर दो। अब देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सबसे पहले तो ये वाली भुजा हमें 15 दी है, तो यहाँ पे हम इसको 15 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये वाली पूरी भुजा 30 मीटर दी है, तो यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 है ना, मतलब ये वाली भी पूरी कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी, ठीक है। अब ये वाली भुजा भी 15 है, तो यहाँ पे ये वाला ही 15 हो जाएगी। अब देखो इसमें यहाँ पे ऐसे लगा है, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमें इससे तो कोई मतलब नहीं है फ़िलहाल। बाकी ये पूरी 15 दी है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 दिया है। अब क्योंकि ये दो बराबर भुजाओं में बट रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ से ऐसे सीधे 90 का कोण बनाते हुए एक लाइन डाल दूँ ना, तो ये भी दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। जो कि हमें 15 दिया है, तो आधा यहाँ पे जाएगा 15/2 और आधा यहाँ पे जाएगा 15/2। तो अगर मैं इसका नाम देता हूँ तो मान लीजिए ये है ए, ये वाला है बी, ये है सी, ये है डी और ये वाला है ई। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये दोनों एक समलंब है ना। समलंब क्यों है? क्योंकि समलंब में क्या होता है, दो भुजाएं समांतर होती हैं। तो पहली भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, ये भुजा इसके समांतर है, ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम ये भुजा इसके समांतर है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो समलंब बन रहे हैं, तो इन दोनों का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे पंचभुज ए बी सी डी ई। देखो ए बी सी डी ई ये पूरा पंचभुज आ रहा है, इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? देखो सबसे पहले अगर ये वाले समलंब का मैं क्षेत्रफल निकाल दूँ, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसका क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे समलंब कौन सा है, ये ए बी सी, और यहाँ पे नाम नहीं दिया है तो इसको ओ नाम दे दो। तो समलंब ए बी सी ओ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो इतना क्षेत्रफल निकल आएगा ना। और इसमें हम जोड़ेंगे कौन सा क्षेत्रफल, ये वाला जो दूसरा समलंब है। तो ये भी समलंब बन रहा है, ये भी समलंब बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे समलंब ओ सी डी ई का क्षेत्रफल। देखो ओ सी डी ई इसका क्षेत्रफल, तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकालता हूँ तो पूरा इसका क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। अब देखो समलंब का क्षेत्रफल आपको पता है ना क्या होता है, 1/2। और इसकी जो समांतर भुजाएं हैं, देखो इस वाले समलंब की समांतर भुजा, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, तो यहाँ पे पहली भुजा है 15, दूसरी भुजा है 30। तो समांतर भुजाओं का योग होता है, मतलब 15 धन 30 करेंगे और गुणा इसकी ऊंचाई। अब देखो ऊंचाई कौन सी होगी, ये समांतर भुजाएं हैं, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी ना, ये वाली जो कि आपको दिख रहा होगा 15/2 आ रहा है, तो मतलब इसको मैं ऐसे लिख दूंगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो पहली भुजा है समांतर 15 और दूसरी है 30, तो इन दोनों का योग गुणा इसकी जो ऊंचाई है ये है हमारे पास 15/2, ठीक है। सेम टू सेम वैसे ही हम इसमें भी करेंगे। तो ये वाला आपको दिख रहा होगा, इसमें समांतर भुजा पहली ये वाली है, दूसरी ये वाली है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 समांतर भुजा मतलब 30 धन 15 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई इसकी भी हो जाएगी 15/2, तो यहाँ पे लिख दो 15/2, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो कितना हो जाएगा, ये इनको जोड़ेंगे 30 और 15, ये हो जाएगा हमारे पास 45, गुणा यहाँ पे हो जाएगा 15/2। 15/2 नहीं होगा, बल्कि 2 गुणा 2 करेंगे तो यहाँ पे सीधे 4 ही लिख दो। धन यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 30 और 15, ये हो जाएगा यहाँ पे 45, और गुणा यहाँ पे होगा 15 और बटे में 2, ये 2 नहीं होगा बल्कि यहाँ पे भी 4 ही होगा, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा 15/2 मतलब सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुणा 45 गुणा 15/4। अब देखो ऐसे क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इन सब से 15 हो गया, 45 हो गया, 4 हो गया, अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से भी कॉमन आएगा, यहाँ से भी कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचेगा केवल 1 और यहाँ पे भी बचेगा 1, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। या आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो एक काम कर दो, यहाँ पे सीधे देखो यहाँ पे भिन्न बन गए ना, तो भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हर समान करते हैं। तो ठीक है, हर समान कर दिया तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब जो अंश में हमें दिया है उनको जोड़ते हैं ना डायरेक्ट, तो इनको जोड़ दो, ये हो जाएगा 45 गुणा यहाँ पे हो जाएगा 15 धन यहाँ पे हो जाएगा 45 गुणा 15। अब इनको जोड़ दो तो 15 पंजे 75 को 5, 15 चौको 60 और 60 और 7 कितना हो जाएगा, ये 67। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी ये होगा और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 4,
अब इसको हल कर दो तो 5 और 5 10 की, ये हो जाएगा 0, 7 और 7 14, 1 15 को 5, 6 और 6 12, 1 ये हो जाएगा 13 और बटे में ये हो जाएगा 4। मतलब 4 का भाग हमें करना है 1350 में। तो भाग करके देख लो कितना आ रहा है ये, 3 चौको 12, यहाँ पे हो जाएगा 12, 1 फिर 5 उतारेंगे, यहाँ पे दोबारा हो जाएगा 3 चौको 12 और ये हो जाएगा यहाँ पे 3 जीरो उतारेंगे तो 7 चौको 28 और यहाँ पे 2 होगा, फिर दशमलव लगाएंगे, 0 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5। तो ये आ रहा है हमारे पास 337.5। अब देखो ये किस में हमें दिया है, ये मीटर में दिया है, तो ये हो जाएगा मीटर का वर्ग। ठीक है, तो पहला तो हमने इसका क्षेत्रफल निकाल दिया, किसके बिहाफ पे, देखो ज्योति ने जैसे निकाला था वैसे हमने इसका क्षेत्रफल निकाल दिया। अब कविता के हिसाब से निकालेंगे तो यहाँ पे यही चीज़ मैं दोबारा लिखूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब देखो कविता यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे 2 टुकड़े कर रही है। ठीक है, तो पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो ये वाला 15 है, ये भी 15 है, ये वाला टोटल 15 है, उसके बाद ये पूरा 30 है। ये अगर पूरा 30 है, देखो अगर ये पूरा 30 है तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे छोटी सी डाल दूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमें 15 दिया है ना, और टोटल ये पूरा 30 है। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं ये वाला निकालूँ, यहाँ पर 90 का कौन बनेगा, ये वाला निकालूँ तो 30 में से 15 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें हमें ये चीज़ चाहिए होगी। अब अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसका नाम दे दो ABCDE। तो यहाँ पे लिखेंगे समलंब, तो यहाँ पे लिखेंगे समलंब ABCDE का क्षेत्रफल बराबर होगा। अब आपको दिख रहा होगा कि जो कविता है उसने क्या करा, यहाँ पे इसमें लाइन यहाँ पे डाल दी, तो इसका मतलब ये वाला एरिया अलग हो गया, ये वाला अलग हो गया। तो अगर मैं पूरा इसको निकालता हूँ यहाँ पे, तो पहले इसका क्षेत्रफल होगा जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये त्रिभुज है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सा त्रिभुज है, ये त्रिभुज BCD इसका क्षेत्रफल। ठीक है, और उसके बाद धन आपको दिख रहा होगा ये वाला कौन सा है, ये देखो मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 15 है, 15 है, 15 है, मतलब ये मुझे वर्ग दिख रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखो वर्ग कौन सा है, यहाँ पे इसका नाम भी दे देना ABDE, तो यहाँ पे दे देता हूँ ABDE इसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो आधार कितना है, यहाँ पे ये हमें 15 दिख रहा है तो ये भी तो 15 होगा ना, तो ये इसका आधार है, ये वाला जो त्रिभुज है, आधार का मतलब जहाँ पे त्रिभुज टिका हुआ है, तो इस पर टिका हुआ है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे या तो पहले पूरा लिख ही दो, आधार गुणा ऊंचाई धन वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, आधार कितना है 15 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 गुणा ऊंचाई कितना है, देखो ऊंचाई इसका यहाँ पे जहाँ पे 90 का कोण बनेगा ना, वहाँ पे मैंने बोला था ये ऊंचाई होती है, तो ये आपको 15 दिख रहा है, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा 15 इंटू भुजा का वर्ग। अब देखो ये जो वर्ग है इसकी भुजा कितनी है 15 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 का होल वर्ग। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो आपको दिख रहा होगा 15 गुणा 15, तो ये आ रहा है हमारे पास 225 बटे में यहाँ पे 2 होगा धन 15 गुणा 15, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 15 गुणा 15 का वर्ग मतलब 15 गुणा 15। अब इसको हल करेंगे तो 225 में 2 का भाग करना है, तो ठीक है कर दो, 2 एकम 2, यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर 2 एकम 2, यहाँ पे हो जाएगा 0, 5 उतारेंगे तो 2 दूनी 4, अब यहाँ पे 1 फिर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5। तो ये आ रहा है 112.5 धन 15 का वर्ग होता है 225। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो जोड़ते कैसे हैं, 225 यहाँ पे कुछ नहीं है तो दशमलव 0 लगा दो, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव, फिर 5 2 1 1। अब इनको जोड़ेंगे तो 5 5 और 2 ये हो जाएगा 7, 2 और 1 हो जाएगा 3, 2 और 1 हो जाएगा 3। तो यहाँ से भी आ रहा है 237.5 मीटर का वर्ग। तो देखो यहाँ से भी वही आ रहा है और यहाँ से हमने निकाला यहाँ से भी वही आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तो आप कैसे भी करें, इन क्वेश्चन को कैसे भी सॉल्व करें, केवल ये ध्यान रखना है कि अगर आपका मेथड सही है तो किसी भी तरीके से हमारा उत्तर लास्ट में एक ही आएगा। ठीक, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया।